क्या ड्रीम 11 एक सट्टा कंपनी है? और अगर ये सट्टा कंपनी है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर रही? इन्वेस्टर्स ने इस पर 8.4 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है। आखिर इन्वेस्टर्स इतना पैसा क्यों स्पेंड कर रहे हैं इस पे, और ड्रीम 11 पैसा कमाता कैसे है? ड्रीम 11 के 100 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। क्या ड्रीम 11 कुछ ऐसा कर रही है जो आम इंसान को बिल्कुल पता नहीं है? जानेंगे आज सारे सीक्रेट्स इस वीडियो में। 2008 हर जन यूएस से इंडिया आते हैं और वो इंडिया में क्रिकेट और आईपीएल के क्रेज को देखते हैं। उन्होंने सोचा कि यूएस में बहुत ज्यादा फैंटेसी चलती है गेम्स को लेकर, क्यों ना इस आइडिया को इंडियन क्रिकेट में प्रेजेंट किया जाए। 2012 जब ऑफिशियली ड्रीम 11 लॉन्च हो जाता है और 2 साल बाद ही करीब इसके 1 मिलियन यूजर्स हो जाते हैं। 2016 आते आते इसके 2 मिलियन यूजर्स हो जाते हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और गेम्स खेलते हैं। लेकिन बूम, 2018 तक ये सीधे 45 मिलियन यूजर्स तक पहुंच जाता है और 2019 आते आते इसका टोटल रेवेन्यू हो गया था 2000 करोड़ प्लस। जहां सारी कंपनियां 2020 में लॉस में चल रही थी, वहीं ड्रीम 11 ने 180 करोड़ का मुनाफा कमाया था 2020 में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ड्रीम 11 ऐसा क्या कर रही है कि दिन दोगुना रात चौगुना इसका ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है? ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये आपको अलग अलग कॉन्टेस्ट खिलाती है और उस कॉन्टेस्ट में आप बहुत ही कम पैसों में एंट्री ले सकते हो। जैसे कि ड्रीम 11 ने कहा कि एक कॉन्टेस्ट है, इस कॉन्टेस्ट में अगर आपको भाग लेना है तो आपको 99 रुपीज एंट्री फीस देनी होगी और करीब 1 लाख लोग इसमें भाग ले सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट को जो जीतेगा उसको 80 लाख मिलेगा। अब देखो 1 लाख लोग ऑलरेडी 99 रुपीज दे चुके हैं, इसका मतलब है 99 लैक्स उसके पास ऑलरेडी हो चुके हैं। अब वो 80 लैक्स किसी को प्राइज दे देगा, बाकी 19 लैक्स जो हैं उसके जेब में गए। अब हर बार कॉन्टेस्ट कराने में ये जो 19 और 20 लाख रुपए उसके पास बचते हैं ना, यही तो उसका बिजनेस मॉडल है। वैसे इस ड्रीम 11 के बिजनेस मॉडल से हम पहले कमाते थे, भूल गए? 10 अलग अलग टीमों का क्रिकेट में टूर्नामेंट करवा दिया और विनिंग प्राइस रख दिया 1500, 200 रुपये एंट्री फीस रख दिया और कमा लिए 500 रुपये। मैं और मेरे फ्रेंड्स ने तो ये बहुत किया है। हम लोग क्रिकेट खेलने से ज्यादा क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा देते थे। तो ड्रीम 11 बेसिकली वो ऑर्गेनाइजर है जो कि टूर्नामेंट करवाती है और इस टूर्नामेंट में 18-20% उसका रेवेन्यू भी होता है। इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जीते कोई भी हारे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इनको जो मुनाफा मिलना है वो मिलेगा ही। जैसे आप कॉन्टेस्ट में भाग लेते हो, इनका पैसा इनको मिल जाता है, इतना इतना पैसा क्रेडिटेड इन ड्रीम 11 से काउंट। आप अगर जीते तो खुशी मनाओ, स्टेटस लगाओ, और अगर आप हारे तो आपकी मर्जी, आप जो करो। म्यूजिक। बाय द वे, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ क्रिकेट में होता है, तो ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, ये वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हर एक गेम में है। इवन अब इनका प्लान है कि ये कौवा और मैना और वाले गेम में भी एंटर कर जाएं। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि यार ये सट्टा नहीं है, मतलब सट्टे में क्या होता है? एक जन पैसा लगाता है, दूसरा जन पैसा लगाता है और जो सेटलमेंट करवाता है बुक की, उसका फायदा होता है, चाहे कोई भी हारे कोई भी जीते। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों ने केस किया यही समझकर कि यार ये सट्टे वाली कंपनी है, इसको हटाना चाहिए, ये हमारे समाज में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इससे लोगों को लत लग रही है, इससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लोग खुद को बर्बाद कर रहे हैं, खुद को अमीर से गरीब बना रहे हैं। तो इस पर कोर्ट ने जांच किया एंड कोर्ट ने ड्रीम 11 के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यार किस एंगल से ये तुम्हें सट्टा लग रहा है, ये गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है। अब भाई ये गेम ऑफ स्किल कैसे हो गया, चलो मैं समझाता हूँ। बेसिकली इस गेम में आप प्लेयर्स को चुनते हो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। मान लो कोहली और रोहित, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप उनको चूज करोगे। आप रिकॉर्ड्स देखते हो कि कोहली का परफॉर्मेंस सीएसके के खिलाफ कैसा है, बॉलर्स कैसे हैं सीएसके में, और ग्राउंड कैसा है। आप पास्ट के डेटा को स्टडी करते हो और उसके बाद फैसला सुनाते हो कि इस बंदे को मुझे चूज करना है और पैसा कमाना है। अब चूंकि रिसर्च करके गेम खेला जाता है और इसलिए इसे गेम ऑफ स्किल कहा गया। तो इसके बाद जितनी भी फैंटेसीज कंपनी थी इस टोटके का हवाला देकर बच गई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कह चुके हैं कि ये गेम ऑफ स्किल है, तो हम इसे सट्टा नहीं कह सकते। लेकिन एक सवाल जो अभी भी मेरे मन में कौंध रहा है, आपके भी मन में कौंध रहा होगा कि यार 19-20 रुपए में ये गेम्स खिलवाते हैं, इन पर इन्वेस्टर्स इतना ज्यादा पैसा कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? आई मीन इन्वेस्टर्स, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा आ गया है तो मुझे दे दो यार, मैं भी गेम बना दूंगा, मेरे 11 अनमोल रत्न। इन्वेस्टर्स इस पर स्पेंड कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है ये हाईली एडिक्टिव है। तो अगर आप पहली बार जीत गए तो दूसरी बार भी पैसा लगाओगे, और अगर दूसरी बार हार गए तो सोचोगे यार कोई बात नहीं, हार के बाद ही जीत होता है। ऐसे करते करते आप 4 बार फिर ट्राई करोगे, बार बार हार जाओगे, फिर एक बार जीत जाओगे। ये काफी मतलब काइंड ऑफ
ये लूप में चलता रहेगा और ये एडिक्शन बन जाता है। आपने पिछली बार जो हारा उसको रिकवरी करने के लिए भी आप दूसरी बार उतरोगे कि यार पिछली बार जो हारा उसको आज रिकवर करूंगा। दिस इज लाइक एक होप रहता है कि अगली बार जीतूंगा, अगली बार जीतूंगा, और इसी जोश में लोग पैसा हारते जाते हैं। 19, 20, 50 रुपए तो लोगों के लिए बड़ी बात है ही नहीं। चाहे सुट्टा में गवा देते हैं तो लोग भारी मात्रा में खेलने आते हैं, लाखों में लोग आते हैं। अगर किसी इंसान ने हारते हुए पूरा IPL भी खेल डाला, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड, हाई एग्जिट बैरियर्स। एंट्री तो बहुत आसान है, 19-20 में एंट्री हो जाती है, लेकिन एग्जिट मुश्किल है। एग्जिट में ये बैरियर लगा देता है कि अगर आपको एग्जिट करना है तो एटलीस्ट 200 रुपये कमा लो तब निकल जाना। आपने 50 दिया, 80 जीता, फिर भी बाहर नहीं आ सकते। आपने 80 दिया, 160 जीता, फिर भी बाहर नहीं आ पाओगे। जब तक 200 नहीं होगा आप एग्जिट नहीं कर सकते, और इसी चक्कर में आप बार बार खेलते जाओगे। उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा ईगो से रिलेटेड है। फ्रेंड सर्किल में हम खेल रहे हैं, हमारा टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके, अब दूसरा फ्रेंड जो है वो सोचेगा यार ये ज़्यादा पावरफुल है मुझसे, ये ज़्यादा अच्छा सोच पाता है मुझसे, नहीं अगली बार मैं इसे दिखाऊंगा चाणक्य नीति क्या होती है। तो दिस इज लाइक, इसे आप ईगो गेम समझ सकते हो कि अपने दोस्त में ही खेल के पैसे गवा रहे हैं, या फिर कितने लोग कमा भी रहे हैं। अब ये सारा डेटा, ये सारे फैक्ट्स आम इंसान को बिल्कुल पता नहीं होते, लेकिन इन्वेस्टर्स को पता है कि जितने ज़्यादा यूजर्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा ये मुनाफा कमाएगा। बिजनेस का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि किसी भी प्रोडक्ट को बहुत कम प्राइस में एकदम लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को बेचो, मुनाफा हो जाएगा। इनके यूजर्स जो इतने बढ़ते जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है इनकी मार्केटिंग। इनके जो एड्स होते हैं, इनके जो मार्केटिंग होते हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े इंडियन क्रिकेटर्स इनके एड्स इतने स्मार्ट तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि ये हर इंसान के बीच फेमस हो जाए। एग्जाम्पल, खेलो दिमाग से। मैं दिमाग से खेलो ड्रीम 11 को टीम मैं कर लेता हूं। अब भाई खेलो दिमाग से वाले ऐड में हमारे कैप्टन खेलो दिमाग से खेलो दिमाग लाया ही इसलिए गया था क्योंकि ड्रीम 11 का नाम काफी ज्यादा खराब हो गया था जब उस पर कोर्ट केस हुआ था। ऑडियंस के बीच जो इसकी छवि थी तार हो गई थी। लोग सोच रहे थे कि यार एक सट्टा कंपनी है ये। तो शो करने के लिए कि ये गेम ऑफ स्किल है, ड्रीम 11 पे सब खेल रहे हैं दिमाग से। देखो जरा क्या चल रहा है इनके दिमाग में। चुन लिया कैप्टन, टीम पूरी हुई डन, लेग करे नाइस ट्राई, मेरी नो लेग बाय टीम, मेरी धूम स्मार्टली खेल रही है एंड डेफिनेटली इससे वो काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। बाकी क्या आपने कभी ड्रीम 11 पर गेम्स खेले हैं? हाँ तो कमेंट करो, और ना तो भी कमेंट करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो फटाक से एक लाइक कर दी, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। और ऐसे ही अमेजिंग रिसर्च कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।